दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म और इतनी संस्कृतियां हैं, उसे आखिर एक सूत्र में बांधता कौन है? जी हां, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च दस्तावेज की। एक ऐसी किताब जो इस पूरे देश का सिस्टम चलाती है, हमें हमारे अधिकार देती है और भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, जो सच में हमारे। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश का प्रशासन आखिर चलता कैसे है? मतलब 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश चलाना कोई मजाक तो है नहीं। ये किसी बहुत बड़ी वास्तुकला या कह लें एक आर्किटेक्चरल चुनौती जैसा है। इसके लिए एक बेहद सॉलिड ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। न्याय कैसे मिलेगा, सरकार की पावर कितनी होगी, इन सब का बेस क्या है, यही तो आज हमें समझना है। तो आज के इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तीसरा, हमारे अधिकार और कर्तव्य। और चौथा, कैसे ये एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, संविधान का निर्माण। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एक नए राष्ट्र को चलाने के लिए हमें अपने खुद के कानूनों की जरूरत थी। तो ये संविधान असल में होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश का सुप्रीम कानून है, एकदम अल्टीमेट रूल बुक। इसी में लिखा होता है कि सरकार कैसे बनेगी, आम इंसान को क्या हक मिलेंगे और हमारा जस्टिस सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। अब इसे बनाने की कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 से, जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई महान नेताओं ने दिन रात एक करके इस पर काम किया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और यही वजह है कि हम हर साल इस दिन को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे लिखने में टाइम कितना लगा, तो सुनिए, इस विशाल ब्लूप्रिंट को तैयार करने में ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। मतलब लगभग 3 साल। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने एक एक नियम पर कितनी गहराई से काम किया, और उसी मेहनत का नतीजा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी इतनी मजबूती से खड़ी है। और हाँ, जब संविधान की बात हो तो इसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जिक्र तो होना ही है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका एक बहुत ही शानदार कोट है। उन्होंने कहा था, संविधान कोई महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन जीने का एक माध्यम है। मतलब ये सिर्फ कुछ कानूनी पन्ने नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन और हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है संविधान की मुख्य विशेषताएं। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का ढांचा असल में 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें सरकार बनाने से लेकर चुनाव तक सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। तीसरा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ हर धर्म को बराबर सम्मान मिलता है। और चौथा, इसका संघीय या फेडरल ढांचा, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच पावर्स एकदम क्लियरली बटी हुई हैं। अब अगर आप इस पूरी किताब का सार समझना चाहें तो आपको इसके शुरुआत में दी गई प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल को समझना होगा, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें 5 सबसे अहम शब्द हैं। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो दिशा तय करते हैं जिस पर हमारा पूरा देश चलता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, अधिकार और कर्तव्य। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में ना एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देश हमें क्या दे रहा है और देश हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। संविधान के भाग 3 में हमें मिलते हैं हमारे मौलिक अधिकार। कुल 6 अधिकार हैं जो हमारी आज़ादी को सेफ रखते हैं। पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब एक हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी। तीसरा, शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन 6 अधिकारों में जो ये छठा अधिकार है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे खास है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों?
क्योंकि अगर आपके बाकी अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो ये अधिकार आपको सीधा कोर्ट जाने की पावर देता है ना? कमाल की बात। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यहां एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो सरकार को काम करने का तरीका बताते हैं, और दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य जो 1976 में जोड़े गए थे और जो हम नागरिकों के लिए जरूरी हैं। अब इन दोनों के बीच का बैलेंस समझना बहुत आसान है। एक तरफ नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइन है कि भाई आपको गरीबों का कल्याण करना है, शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देना है। और दूसरी तरफ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान की इज्जत करना, तिरंगे का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना और पर्यावरण को बचाना। मतलब सरकार अपना काम करे और हम अपना। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक जीवंत दस्तावेज। समय बदलता है, समाज बदलता है, तो जाहिर है कानून भी तो बदलने चाहिए। एक अच्छे ब्लूप्रिंट की खासियत ही यही होती है कि उसमें समय के साथ रिनोवेशन की गुंजाइश हो। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें अब तक 100 से भी ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं। इन बदलावों को हम संविधान संशोधन कहते हैं। इतने सालों में कई बड़े संशोधन हुए हैं। 42वां और 44वां संशोधन तो काफी ऐतिहासिक रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी बदलाव की बात करूं तो वो था 2009 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। तो आखिर इस शिक्षा के अधिकार ने क्या बदला? 2009 में शिक्षा को हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को पढ़ाई का पूरा पूरा हक है। ये सिर्फ एक कानून भर नहीं है दोस्तों, ये देश के भविष्य को, हमारे युवाओं को मजबूत बनाने की एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम क्या समझे? हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये करोड़ों लोगों के सपनों को, उनकी समानता और आज़ादी को बचाने वाला सबसे बड़ा टूल है। और यही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इतनी सारी बेहतरीन बातों के बीच आपको क्या लगता है कि इस संविधान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।